श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शास्त्रों में अगर कर्ज मुक्ति के लिए कोई सबसे अच्छा दिन बताया गया है तो वह है मंगलवार। अगर आप भी अपने कर्ज से परेशान हैं तो आपने भी कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मंगलवार का ये उपाय सिर्फ लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का कर्जा भी अदा करवा चुका है। और ऐसे कई पत्र हम अपने ब्याज स्पीड से पढ़कर आप लोगों को बता चुके हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया है, आपको कर्जा चुकाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, गुजरते हुए दिनों के साथ अगर हर दिन कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार परेशान हो रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि बस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत है। आप बस मंगलवार के दिन एक छोटा सा और बहुत ही सफल उपाय करिएगा और आप देखेंगे कि कर्जा चुकाने के लिए पैसों की व्यवस्था मेरे बाबा कुबेर भंडारी स्वयं ही व्यवस्था आपके लिए बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आप उपाय को आसानी से समझकर आप उपाय को करें और इसका लाभ ले सके। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए उस खास उपाय के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि इस उपाय में आपको एक दिए की ज़रूरत पड़ेगी। ये दिया आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप दिया घर पर बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर पर आटे का दिया भी बना सकते हैं। लेकिन आटे का दिया बनाते समय आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आटा शुद्ध होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसमें नमक या अन्य खाने वाली सामग्री मिला लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको शुद्ध आटा लेना है। इसके बाद इस दीपक में आपको 4 बाती लगानी है, यानी जो आप दीपक बनाएंगे या खरीद कर लाएंगे वो चौमुखी दीपक ही खरीद कर लाएंगे, क्योंकि आप मंगलवार के दिन इस उपाय को कर रहे हैं। इसलिए आपको इस दिन दिए में रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इस दिए में आपको मौली के धागे का प्रयोग करना है, क्योंकि मौली का लाल धागा जो होता है, और वह आप सभी जानते हैं कि लाल रंग श्री हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होता है। अब जो लोग मौली नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि जो कलावा हाथ में बांधा जाता है उसे ही मौली का धागा कहा जाता है, और इसी मौली को आपको 4 बाती आपको तैयार कर लेना है और अपने चौमुखी दिए में लगा लेंगे। अब बहुत से लोग समझते हैं कि चौमुखी दीपक चारों दिशाओं को दर्शाता है, तो आज जान लीजिए कि पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह 4 बातें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी 4 पुरुषार्थ को दर्शाता है। जो आज से आप लोग भी यही समझ गए होंगे कि ये सिर्फ 4 दिशाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषार्थ को भी दर्शाता है। आप चौमुखी दीपक बनाने के बाद आपको एक फूल वाली लौंग भी ले लेना है, सिर्फ एक लौंग। अब ये दीपक वाला उपाय आपको रात में ही करना है। रात में आपको 8 से 9:30 बजे के आसपास आपको ये उपाय करना है। देखिए, इस चौमुखी दीपक में आपको चमेली का तेल डालना है। अगर चमेली का तेल नहीं मिल पाता है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के अवतार, यानी जिन्हें वरदान मिला है कि वे पूरे कली काल में इस पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे, राम कथा सुनेंगे और राम रस का पान करेंगे। आप सभी जान ही गए होंगे कि यह दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर। श्री हनुमान जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले ये दीपक जो आप लिए हैं उसको हनुमान जी के सामने रखकर प्रज्वलित कर लेना है, यानी जला देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद वहीं हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले आपको प्रभु श्री राम जी का नाम का कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर जितना भी आप कर सकते हैं उतनी बार श्री राम जी का नाम का स्मरण कर लेना है। देखिए, जब भी आप हनुमान जी का कोई भी पूजा अर्चना
प्रार्थना या अनुनय विनय विनती हनुमान जी से कुछ भी करे तो सबसे पहले 5 बार या 7 बार या 21 बार प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिया करे। ऐसा करने से हनुमान जी की बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक और बड़ी ही शीघ्रता से आपका वो काम कर देते हैं। तो प्रभु श्री राम जी का नाम लेने के बाद आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। देखिए, आपको हनुमान चालीसा का एक ही पाठ करना है। फिर इसके बाद जैसे शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, वैसे ही श्री हनुमान जी का भी एक बहुत ही प्रिय मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार, 21 बार या फिर 51 या फिर आप जितना चाहे उतनी बार आपको ओम हम हनुमते नमः का स्मरण करना है। आपके पास जितना समय हो उतनी बार इस मंत्र का पाठ कर ले और सबसे आखिर में जो आप एक फूल वाली लौंग लेकर गए हैं इसको आपको इसी दीपक में डाल देंगे। फिर ये सब करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में यह कर्जे की समस्या जो चल रही है, हे मेरे हनुमान जी, वो मेरा कर्जा छुड़ाने की कृपा करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको 5 मंगलवार इस उपाय को करना है, लेकिन आपको 2 ही मंगलवार से बाबा की कृपा से धन के रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे और आपका कर्जा धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।